हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आया एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया था मार्च 2025 को। हम ऑलरेडी सेक्शन ए का वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपलोड करने वाले हैं सेक्शन पढ़ने वाले सेक्शन बी, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या है पूछा हमको, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ध्यान देना, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के ना अपने पास दो तरीके हैं। पहला कौन सा, या तो मैं इसका फैक्टराइज कर दूं, और दूसरा किसके हेल्प से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, जो तुमको आया था चैप्टर नंबर 4 में। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम जिससे भी कर लो। अभी अपन क्या करने वाले हैं, इसका फैक्टराइज करने वाले हैं। ओके, हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो यार, तुमको ये सब आपको आता होगा, है ना। चैप्टर बोल रहा हूँ, क्लास 9th में भी आया था, चैप्टर 2 में भी आया था, चैप्टर 4 में भी आया था, है ना। तो ये आता होगा सॉल्व करना। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। यहाँ कितना है, -1, यहाँ कितना है 20 था। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख। ऐसे में क्यों लिखा, हमको -1 लाना था तो -5 प्लस 4, और यहाँ पे 20 चाहिए था तो 5 इंटू 4 20 भी होता है। ठीक। अच्छा, इन दो टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -5x है। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, x कॉमन आ जाएगा। अगर हमने x बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, x। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। यहाँ 5x था, x बाहर आ गया, क्या बचेगा 5। अब आगे देखो, प्लस का प्लस, यहाँ 4x है, यहाँ -20 है, तो फिर 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4x है और यहाँ 20 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बाहर नहीं ले, क्या बचेगा अंदर, 5 इज इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ देखना x माइनस 5 जो ब्रैकेट कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या है हमारा, x माइनस 5, और दूसरा क्या लिखेंगे, x प्लस 4। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ माइनस में था, वहां गया तो प्लस में आ गया, और ये यहाँ प्लस में है 4, वहां जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -4, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए 2 जीरोस आए। चलो आगे, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब देखना, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले, इस पे तुमको फॉर्मूला बताऊंगा, तुमको फॉर्मूला रट लेना है और बस वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है वो, ऐसा कुछ दिखता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया है तुमको, सम ऑफ जीरोस दिया है। ये क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यूज पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा अपने आप फॉर्म हो जाएगा। अब देखना, यहां पे तुमको सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा -3, और प्रोडक्ट कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। देखो इसको मैं यहां ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 दिया है, तो यहां -3 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, प्लस कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया तुमको, 2 दिया है, और इज इक्वल टू 0। यहां ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही करना था, 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा यहाँ पे। बस ये याद रख लो, ये क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन आता ही है हर साल, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस वैल्यूज पर पुट करना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If one root of quadratic polynomial 6x square plus 37x minus p minus 2 is inverse of other root, find p। अच्छा क्या बोला है, जो एक रूट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इनवर्स है किसके, दूसरे का इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है, देखो मान लो कोई एक रूट हमारा 5 मान लेते हैं तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1/5। कोई एक रूट अगर मैं 7 मान ले रहा हूं तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1/7। तो वैसे ही अपने मन से मैं मान ले रहा हूं कि इसका एक रूट क्या होगा, क्या मान लू बताओ, m मान लू। अगर मान लू मेरा एक रूट m होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अपने आप, 1/m, क्योंकि इनवर्स बोला है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम मान लेते जो हमारा एक है वो अल्फा है और जो दूसरा है वो क्या है, बीटा है, कोई दिक्कत नहीं। बोला इनवर्स है और p की वैल्यू निकालो।
तुम्हारे पास ना अल्फा बीटा का फॉर्म में दो ही फॉर्मूला है, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों में से कौन सा यूज करूंगा तो आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट वाला। क्यों, देखना अभी नोटिस करना। देखो अगर मैं लगाऊं अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी बाई ए, यहाँ अल्फा कितना तुमने माना है एम माना है, बीटा कितना माना है 1/m माना है, इक्वल टू सी कितना है। देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा सी, और नीचे ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए, तो सी कितना हो जाएगा माइनस पी माइनस टू, और ए क्या है तुम्हारा 6। बच्चे क्या करते पता है 6x² लिख लेते, नहीं तुमको सिर्फ कांस्टेंट लिखना है, कितना है वो 6 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे फटाफट। अब देखना ये m कट गया, ओके यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू, अब ये माइनस है ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस पी बाई 6, ये माइनस खुला तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो मैं 2 माइनस पी लिख दिया। अब यहाँ देखना 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 माइनस पी, तुमको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर लेके आओ तो प्लस में आ जाएगा, तो पी इक्वल टू 2 माइनस 6 जो कि कितना आ जाएगा तुम्हारा -4। बस यही आंसर है, p इक्वल टू -4 क्या है तुम्हारा आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 20 टर्म ऑफ एन एपी। एपी दिया है 20 टर्म पूछा है, ये पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका A20 का, क्या होता है A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D, ये पता होना चाहिए। अगर मान लो 20 टर्म पूछा है तो 19D आएगा, 18th पूछा होता 17D आता, 10th पूछता तो 9D आता, एक कम करके लिख देते हैं। तुमको A चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए। A क्या होता है फर्स्ट टर्म और D क्या होता है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। देखना यहाँ A कितना है तुम्हारा, A दिया है तुमको 2 दिया है, और D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या दिया तुमको 7, फर्स्ट टर्म कितना दिया है तुमको 2, तो D कितना आ जाएगा 5। बस वैल्यू पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है। A कितना दिया है 2 प्लस 19 और 5 2, ये कितना आएगा 5 और 5 6 7 8 9 95 मतलब 19 इंटू 5 95, ठीक। अभी क्या बस प्लस कर दो यार, तो 2 प्लस 95 कितना आ जाएगा 97। किसका आंसर है तुम्हारा A20 का। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 28 था ये तुम्हारा, ठीक। कितना है तुम्हारा आंसर 97, 20 टर्म। ऐसे ही अगर कुछ और पूछ लेता, अगर क्वेश्चन सेम रखता, मान लो 10th पूछ लेता तो A प्लस 9D कर लेते, सिमिलर पूछता, ठीक। चलो सिमिलर ही था। आगे फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 51 टू 100। जितने भी इंटीजर 51 से लेके 100 तक आते हैं उनका सम पूछा है। चैप्टर कौन सा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सम पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा SN का। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, SN क्या दिया, SN क्या होता है फॉर्मूला, एक तो ये वाला होता है n/2 2a प्लस n-1d, एक ये होता है और एक ये वाला होता है, देखना SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। यहाँ पे L क्या होता है लास्ट टर्म। क्या हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, हाँ पता है। क्या फर्स्ट टर्म बोला है 51 से लेके लास्ट टर्म कहाँ तक 100 तक, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाला इजी रहेगा तो ये यूज कर लेते हैं। अच्छा मेन चीज ना n का है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 51 से लेके 100 तक, सबको पता होगा ये तो कितना होगा 51 से लेके 100 तक n 50 ही तो होंगे टोटल, ठीक। A क्या हो जाएगा तुम्हारा 51, L क्या है तुम्हारा लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 100। क्या करना भाई बस वैल्यू पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला, तो ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक। चलो n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 50 डिवाइड बाई 2। A कितना दिया है A तुमको दिया है 51 और लास्ट टर्म कितना दिया तुमको, लास्ट टर्म दिया है 100। अभी कितना हो जाएगा देखना, इसको ऐसे काट दूं क्या, देखो 2 1 2 2 25 50, तो 25 इंटू 51 प्लस 100, तो 51 प्लस 100 क्या हो जाएगा 151। इसको सॉल्व करने पे कुछ आएगा तुम्हारा 3775 को चेक कर लेना, ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जहां तक मेरे को याद है ये आना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 3:1 इंटरनली, ठीक। क्या बोल रहा है
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है। अच्छा देखो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। इसको कोई एक पॉइंट मान लो P डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में, 3:1 में। कितने डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। ये रेशियो है, कोऑर्डिनेट मत समझ लेना, 3:1 में। पूछा इस P का पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, ठीक। तो यानी कि तुमको एक्स वाई पूछा है, मान लेते हैं एक्स वाई क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे जो होगा वो हमारा x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, और यहाँ जो होगा उसको हम x2 y2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया तुमको, x1 x2 कितना दिया है, 4,-3, 4,-3, और x2 y2 कितना दिया है तुमको, 8,5। पॉइंट पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला है ना। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, ऐसा कुछ होता है कि मान लो x तुमको फाइंड करना है तो x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, यहाँ पे रेशियोज है। अब देखो 3:1 में है तो इसमें क्या हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। ये m1 ये m2। क्या करना भाई, बस वैल्यू तो पुट करना है। देखो m1 कितना है तुमको 3 दिया है, x2 कितना दिया है तुमको 8 दिया है, प्लस m2 कितना दिया तुमको 1 दिया है, और x1 कितना दिया तुमको 4 दिया है, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। सॉल्व कर लो, 8 3 = 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 + 1 4 यानी कि 28/4 कितना आएगा, ये 7 4 28 तो 7 आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 7। सिमिलरली हम किसके लिए फाइंड कर लेंगे, y के लिए फाइंड कर लेंगे। अच्छा y के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब देखना तुमको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x वाला आ गया, y के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम ही है बस। यहाँ पे देखो क्या था, m1 x2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, वैल्यू पुट कर लो। m1 कितना तुमको दिया है 3 दिया है, y2 कितना दिया है y2 5 दिया है, प्लस m1 m2 कितना दिया है 1 दिया है, y1 कितना दिया y1 ये रहा -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 4, 3 + 1। आगे देखो 5 3 = 15, 1 × -3 डिवाइड बाई 3 + 1 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15 - 3 कितना होता है 12/4 कितना होगा ये 3। ठीक, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, x, y है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 7, 3। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके नहीं हो रही है ना, ठीक है चलो। A circle with center P whose diameter is xy। ओके आगे चलते हैं। The coordinates of x and y are this and this। Find coordinate of P। मान लो कोई एक सर्कल है, देखो ऐसा कोई सर्कल है, ठीक। इसका डायमीटर तुमको क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, x और y दिया है इसका डायमीटर, और उसके पॉइंट क्या क्या तुमको दिए हैं 3, -10, तो 3, -10, और y कितना दिया है 1, 4। ओके, किसका क्या पूछा है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ p। p क्या है, इसका मिड पॉइंट है ना, हाँ मिड पॉइंट है, सेंटर है मींस। अब तो ये क्या है, तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। अगर ये डायमीटर है, p पॉइंट पूछा है, तो कौन से फॉर्मूले से आएगा बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, तो क्या होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, x इक्वल टू, ये देखो x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखो पता है क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, सेक्शन फॉर्मूला ही है बस। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, m1 m2 की वैल्यू 1 हो जा रही है, क्यों,
अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो m1 m2 कितना हो गया तुम्हारा 1:1 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या आ गया तुम्हारा मिड पार्ट फॉर्मूला, नया नाम दे दिया इसको। क्या करना है तो बस वैल्यू पुट करना है। x1 कितना है तुमको, अच्छा ये x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 4/2 2। ओके, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 -10 प्लस 4 -10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 -6/2 यानी कि -3। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे x, y, सब कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 2, -3 यानी कि -3। ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे। प्रूव दैट, अच्छा इससे पहले देखो, अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तुम पहले क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। खुद से हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहा है तो सीख लेना, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री आ गया है ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तुम बेसिक के बच्चे भाई दुश्मनी चलता है। एक चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड वालों को 1 मार्क्स में इसी साल, मतलब 2025 में ही। उनको सेक्शन ए में पूछ लिया था, तुमको सेक्शन बी में पूछ लिया है ना। तो स्टैंडर्ड बेसिक कुछ नहीं होता है, दोनों को पूछ रहे हैं। क्या करना है तुमको, कुछ कुछ ऐसा दिया है, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है और ये प्रूफ करना है। ओके, अब एक चीज बताना, जो तुमको प्रूफ करना है उस पर तुमको साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, सिर्फ कॉस दिख रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये पूरा टर्म हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तुम्हारे बुक में ना एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला वैसे तो, हम अभी एक ही देख रहे हैं। कौन सा, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुमको करना क्या है, क्या करना है, साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। अरे क्या कुछ नहीं किया, ये था मतलब कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस में था, वहां गया तो माइनस में आ गया, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहीं तो देखा होगा फॉर्मूला, बुक में तो है, तुमने किया होगा कभी ना कभी, देखा तो होगा, नहीं किया होगा तो, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, बस ये हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस जो ये है साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो बचा लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, कुछ कुछ इजी भी आते हैं, तो तुमको उस पर ध्यान देना। जो इजी क्वेश्चन है उसको तुमको टैकल करके आना है ना। बाकी ऑप्शन में निकल रहा है फिर तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस, एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। देखो जो बेसिक वाले बच्चे हैं, तुम कुछ और करो ना करो, साइन कॉस 10 की ना ये सब वैल्यूज याद रखने का, साइन 30 कितना होता है, 45 60, ये सब वैल्यूज याद रहेंगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन तुम बना के तो आ ही जाओगे। बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, क्या दिया तुमको, ये 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 90। हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मेरे को पता है, चला लोगे ना, चला लेना। देखो 4 का 4, cot स्क्वायर 45 कितना होता है बताओ, 1 होता है, मतलब cot स्क्वायर 45 1 होता है, cot 45 उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी तो 1 ही होगा, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 कितना होता है, देखो cos 60 कितना होता है 1/2, सेक उसका उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 बताओ, √3/2, √3/2
2 उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 90 कितना होता है, ये तो पता होना चाहिए cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे फिर भी 0 ही रहेगा। चलो तो 4 का 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लिखते नहीं है, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 लिखते नहीं है, देखो ये 4 निपट गया, तो 3/4 आंसर है यार, कितना इजी क्वेश्चन था, बस तुमको वैल्यूज पता होना चाहिए, है ना, कर तो लोगे ही। ओके आगे चले, चलो आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. देखो चैप्टर का पता है क्या है, अगर तुमने फिगर बना लिया, तुमको वैल्यूज याद है, क्वेश्चन तो कर लोगे। क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट के ऊपर से फिगर बना लिया, वैल्यूज तुमको याद हैं, तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे, है ना। चल देखते हैं, अब देखो क्या क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक तो पहले टावर है, टावर बना लिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे पे, मान लेते ये 30 मीटर है हमारा, अवे पे क्या है, एक पॉइंट है, वहां से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वहां से 30 डिग्री, ये गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, कितना दिया है ये 30 डिग्री। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर यानी कि h, ये पूछा है। देखो नामकरण कर देते हैं इसका, a b c, यहां 90 होगा, ट्रिग्नोमेट्री है तो हाइट ऑफ टावर h पूछा है। क्या चाहिए भाई अभी इसमें, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है साइन कॉस 10 में से जहां पे परपेंडिकुलर और बेस आता है, बताया था, याद करो, ऐसा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, इन तीनों में, ये 3 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर हो जाता है, ये खत्म। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला है जहां परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, 10 वाला भाई, 10 वाला, ठीक। तो बस क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना है, h चाहिए, 30 पता है, क्या लगाएंगे, 10 थीटा इक्वल्स टू AB बाई BC, 10 थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, यहां कर लूं, देखो 10 30 इज इक्वल टू AB कितना दिया है, H दिया है, और BC तुमको दिया है 30 यानी कि 30। 10 30 कितना होता है, 1/√3 बोल रहा हूं, 3 इंटू ये 30 यहां डिवाइड में यहां आएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू h, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर तुम यहां पे छोड़ दोगे ना आंसर तब भी चल जाएगा, लेकिन ना अगर रेशनलाइज कर दोगे मजा ही आ जाएगा। क्या कर आ जाएगा, मजा। कर देते रेशनलाइज, क्या करना है, ऊपर नीचे √3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा 30 इंटू √3, 30 √3, 3 है, ये 3 है, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10√3। अब यहाँ तुमको अगर कहाँ मीटर दिया है तो यहाँ मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, कुछ भी जो यहाँ से जो यूनिट होगा ये यूनिट भी, मतलब यहाँ यूनिट सेम ही आएगा, तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या आया तुम्हारा हाइट ऑफ टावर आया। अगर तुमको √3 की वैल्यू दिया होगा 1.732, जो भी पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं दिया है तो यही छोड़ दो। अच्छा ये तुमको ना पता है कि लिखना पड़ेगा कि AB इज द हाइट ऑफ टावर, ऐसा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख लोगे ना, वो तो स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। ट्राइंगल है, इन दिस ट्राइंगल AB इज द हाइट ऑफ टावर, BC इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये सब है ना। तो आंसर ये आ गया तुम्हारा। क्या तुमको एक ये याद होना चाहिए, तीनों फॉर्मूला और वैल्यूज। ओके चलो आगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज 6। भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम का सबसे इजी फॉर्मूला कोई है ना तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही है। क्या होता है देखो, इसमें मैं नहीं बता रहा, मैं बस फॉर्मूला लिख दूंगा, आंसर तुम बताओगे कहाँ।
कमेंट सेक्शन में। देखो फॉर्मूला क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, बस मैं देखो बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्या होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब, जो कि कितना है 6। वैल्यू पुट करो, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी समझ जाएगी सही आंसर क्या है। ओके पक्का लिख दोगे ना? अभी लिखो, चलो फटाफट वीडियो पॉज करो, लिखो, लिख दो, लिखो 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 लिखो, अरे लिखो भाई, देख क्या रहे हो, लिख दिया, लिख दिया ना, चलो आगे, लिख दिया चलो आगे। द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन are 6 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the slant height of the cone. क्या पूछा तुमको? स्लेंट हाइट पूछा है। ओके पहले तो कोन बनाओ, चित्रकार, ये और ये हाइट, ये रेडियस, वाह डायग्राम बढ़िया बनाता हूं नहीं मैं ये तुम्हारा हाइट है, मान लो ये कोन है तो ये हाइट हो जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा रेडियस, और ये जो है ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। ये एल तुमको पूछा है। अब देखना क्या क्या दिया तुमको, एच कितना दिया, हाइट कितना दिया है भैया, हाइट दिया है तुमको 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया तुमको 5 सेंटीमीटर, गलत है, रेडियस नहीं दिया है, क्या दिया तुमको डायमीटर दिया है। तो डायमीटर कितना दिया तुमको, देखो मैं काटता हूं तुमको याद रहे, तुमको रेडियस 5 मीटर के आओगे फिर आंसर निकालोगे, गलत हो जाएगा। डायमीटर कितना दिया तुमको 5 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस तुम्हारा हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा रेडियस है, ये तुम्हारा क्या है हाइट है। तुमको पूछा क्या है स्लैंट हाइट यानी कि एल पूछा है, क्या करोगे? भाई देखो कुछ करना ही नहीं है, बस पाइथागोरस लगाना है। कैसे? देखो यहाँ 90 होता है तो क्या होगा, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कहाँ लिखूं देखो यहाँ लिख दूं, कर दूं, यहाँ पे दिख रहा हूं मैं, दिख रहा हूं ना, चलो क्या करना है, L फाइंड करना है, तो क्या होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके तुमको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम पाइथागोरस L स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर तो फाइंड करना है, यानी कि क्या, कुछ नहीं, R स्क्वायर, R यानी कि R 2.5 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर। देखना 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25, ओके, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस कर लो 6 यानी कि कितना हो जाएगा 42.25, किसकी वैल्यू है L स्क्वायर की, तुमको L स्क्वायर की वैल्यू पता है, तुमको L की वैल्यू पूछी है, स्लैंट हाइट की पूछी है, तो क्या हो जाएगा L कितना हो जाएगा अंडर रूट 42.25, ये तुम्हारा आ जाएगा, तो आएगा तुम्हारा 6.7 का स्क्वायर है क्या, 7.5 का स्क्वायर, मे बी शायद 7.5 का स्क्वायर है, 6.5 का। इसका एक ट्रिक होता है पता है, बता दूंगा एक दिन शॉर्ट वीडियो बना के, ट्रिक बता दूंगा कि 5 का स्क्वायर, जिसके पीछे 5 होता है ना उसका स्क्वायर करने पे कैसे आ जाता है। ठीक, चलो सेंटीमीटर, अगर तुम ये नहीं निकाल, मतलब अगर तुम यहां तक भी रख दोगे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा, यहां तक कर दोगे फिर तो क्या ही बात है भाई। ओके चलो, if for some frequency distribution L is equal to 40, F1 equal to 7, F0 equal to 3, F2 equal to 6 and H equal to 15, find the mode। यार सब तो दे दिया है, और तुम्हारा फेवरेट तो चैप्टर है स्टैटिक्स, है ना, क्या करना भाई, मोड का फॉर्मूला लगा लो, मोड क्या होता है, मोड L प्लस F1 माइनस F0, अच्छा F लिखा है, F ही लिखा है, ओके कोई हंसेगा नहीं, 2F1 रुको F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F2 माइनस F0, और मल्टीप्लीकेशन में होता है H। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ फटाफट। L कितना दिया है, L तुमको दिया है 40,
F1 माइनस F0 यानी कि 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू मतलब अपॉन 2 F1 कितना दिया तुमको, 7 दिया है। F2 कितना, सॉरी F2 कितना दिया है, F2 6 दिया है, माइनस F0 कितना दिया है, 3 दिया है, और इनटू H कितना दिया है, 15। सॉल्व करो इसको आगे, देखना 40, अरे प्लस था, बताया नहीं तुम लोग यार, हैं कब से देखे जा रहे हो, बताओ तो, प्लस भूल गया है। 40 प्लस 7 माइनस 3 4, 7 टू 14, और ये कितना हो जाएगा, -6 -3 इंटू 15, क्या करना, तो कुछ नहीं करना ही नहीं है, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 6 है। 14 माइनस 6, देखो 6 में से 3 जाएगा पहले, मतलब -6 - 3 -9 हो जाएगा, और 14 - 9 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14 यानी कि 5 इंटू 15, तो 5 1 जा 5 3 जा हो गया, तो क्या ही बाकी है, 40 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि कितना, ये 52 आया। क्या है ये, मोड आ गया। सब तो दिया था, बस वैल्यू पुट करना था, फॉर्मूला तो याद ही, बेसिक के बच्चे भाई, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, है ना। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 37, और यह हमारा वीडियो होता है खत्म। ये था सेक्शन बी का वीडियो, पसंद तो आया होगा तो यार थैंक यू, और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, मेरा या तुम्हारा चैनल तुम्हारा ही है ना। और मेहनत करते रहो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, चलो।